हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब की माप निम्नलिखित में से किससे ज्ञात किया जाता है? वायुमंडलीय दाब। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वायुमंडलीय दाब की माप जो है वह बैरोमीटर से ज्ञात किया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का जो ग्राफ है वह बैरोग्राफ से ज्ञात किया जाता है। वायुमंडलीय दाब 76 mm होता है और इसकी इकाई को बार कहा जाता है। हाइड्रोमीटर नामक यंत्र से अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है और अल्टीमीटर से उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई को मापा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन। राइट आंसर होगा ऑप्शन से 1964 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो चुका था। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मुगल शासकों के आगमन से पूर्व कश्मीर किस धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विश्व विख्यात था? कश्मीर मुगल शासकों के आगमन से पूर्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शैव धर्म का। मुगल शासकों के आगमन से पूर्व कश्मीर शैव धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव गुप्त जो कश्मीर के निवासी थे वह शैव धर्म के महान आचार्य थे। मुगल शासक अकबर ने 1586 ईस्वी में कश्मीर को जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भूगोल में शब्द प्रेयरी का अर्थ क्या होता है? प्रेयरी, इसका अर्थ ज्योग्राफी विषय में क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास का मैदान है उस मैदान को प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। प्रेयरी प्रदेश को गेहूं का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, यानी कि दिए गए ऑप्शन में इनमें से भिन्न कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, यहाँ मणिपुरी होना चाहिए। मणिपुरी भी नृत्य है, कथक नृत्य है और कुचिपुड़ी यह भी नृत्य है। कर्नाटक राज्य का नाम है, यानी कि यह विषम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। शब्द फ्यूरर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? फ्यूरर शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिटलर के लिए। फ्यूरर शब्द जो है वह हिटलर के लिए प्रसिद्ध हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। फ्यूरर का अर्थ है सर्वमान्य नेता। हिटलर को सर्वमान्य नेता के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए उसके लिए फ्यूरर शब्द का प्रयोग किया गया है। हिटलर 1933 ईस्वी से राष्ट्रपति पद को बलपूर्वक प्राप्त कर लिया था। नाजी पार्टी का संबंध था हिटलर से, यानी कि नाजी पार्टी का संबंध हिटलर से ही था। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए मुख्यतः हिटलर को ही दोषी भी माना जाता है और हिटलर ने सबसे अधिक अत्याचार यहूदी धर्म पर किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मकबरा, मकबरा क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बड़ी शाही कब्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मकबरा जो है वह बड़ी शाही कब्र होता है। जिस प्रकार से ताजमहल, कुतुब मीनार ये सब क्या है? मकबरा ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मेनार्ड किंग्स। यह पुस्तक जॉन मेनार्ड किंग्स के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन मेनार्ड किंग्स अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था? सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन में योगदान
निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन ग्रेगर मेंडल ने, जिनके आनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से किसके कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? स्क्लेरेंकाइमा कोशिका की दीवार निम्नलिखित में से किस कारण से मोटी होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लिग्निन के कारण। लिग्निन के कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं में जीवद्रव्य नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, स्क्लेरेंकाइमा कोशिका में जीवद्रव्य उपस्थित नहीं होता है और इसमें लिग्निन के कारण इसका दीवार मोटा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? एनिलिडा वर्ग से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्केरिस। एस्केरिस जो है वह एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। बाकी ये केंचुआ, नेरिस और जोंक, ये तीनों जो है एनिलिडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। एस्केरिस जो है वह एस्केथेल्मिज संघ से संबंधित है। एस्केथेल्मिज संघ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अपनी शुद्ध स्थिति में धातु एक चमकदार सतह होती है, इसका यह गुण क्या कहलाता है? धातु के पास एक चमकदार सतह होता है, यह गुण उस धातु का क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धात्विक चमक। इस गुण को धात्विक चमक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन एक माइक्रोबियल रूप से सुगम प्रक्रिया है जहां नाइट्रेट कम हो जाता है और अंततः मध्यवर्ती गैसीय नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पादों की एक श्रृंखला के माध्यम से आणविक नाइट्रोजन का उत्पादन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनाइट्रीकरण। अनाइट्रीकरण जो है एक माइक्रोबियल रूप से सुगम प्रक्रिया है जो नाइट्रेट को कम करता है और अंततः मध्यवर्ती गैसीय नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पादों की एक श्रृंखला के माध्यम से आणविक नाइट्रोजन का उत्पादन करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। जल में एक अम्ल या एक क्षार को घुलने की प्रक्रिया अत्यधिक क्या कहलाती है? जल में एक अम्ल या एक क्षार को घुलने की प्रक्रिया जो है वह रिडक्टिव कहलाती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है? क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शून्य होता है। क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का जो मान है वह शून्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। समय t1 और t2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल उस समय अंतराल के दौरान वस्तु के किसके बराबर होता है? समय t1 और t2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल उस समय अंतराल के दौरान वस्तु के किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? इनमें से भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय की जो सीमा है वो भूटान देश से नहीं मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अंग्रेज सरकार ने भारत में निम्नलिखित के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का समावेश किया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का समावेश किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, K2। K2 जो है वह भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। एवरेस्ट जो है यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है जो नेपाल में स्थित है। K2 को गार्डस्टुइन के नाम से भी जाना जाता है। यह काराकोरम दर्रा में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। स्वदेशी आंदोलन भारत में निम्नलिखित के दौरान आरंभ हुआ था।
स्वदेशी आंदोलन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन के दौरान ही स्वदेशी आंदोलन के समय शुरू हुआ था, यानी कि स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय शुरू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया है? युद्ध के रोमन देवता के नाम पर निम्नलिखित में से किस महीने का नाम रखा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्च महीना जो है वह युद्ध के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निफ्टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, BSE सूचकांक यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है निफ्टी। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। निफ्टी का स्थापना जो है BSE का स्थापना जो है यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिससे संबंधित है निफ्टी, और इसका स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। एयरफोर्स 1 निम्नलिखित में से क्या है? एयरफोर्स 1। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह जो है वायुसेना रक्षा प्रणाली का नाम है, यानी कि यह एक विमान वाहक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर जो है एयरफोर्स 1 जो है यह अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान का नाम है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एयरफोर्स 1 अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान का नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। हार्ड करेंसी निम्नलिखित में से क्या है? हार्ड करेंसी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसे हार्ड करेंसी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? इनमें से कौन सी नदी जो है वह रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? तमिलनाडु भागों में जाड़ों के समय में जो वर्षा होती है वह निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, जिसके कारण जाड़ों में वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है उसे क्या कहा जाता है, यानी कि वह क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जातक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व जो है और संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थों की परत पाई जाती है, यह पदार्थ क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्यूटिन। क्यूटिन जो है रेगिस्तानी पौधों के बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पाया जाता है, यह पदार्थ क्यूटिन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।